और एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर लाठियां चटकाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसटीईटी अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी बीच उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है। तस्वीरें आप देखिए, राजधानी पटना से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई गई है, लाठी चार्ज किया गया है। इन्हें वहां से हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं मानी, जिसके बाद नाराज होकर पुलिसकर्मियों ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई है। एसटीईटी अभ्यर्थियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है। आम लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं, जो रोड पर चल रहे हैं, बस है, बच्चे हैं जो कि बस में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वो लोगों को कृपया करके जाने का रास्ता दें। लेकिन ये चीज़ खुद संसद है, अपने लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, इनको इतना समझना चाहिए इस चीज़ों को। आप अभी देख रहे हैं वहाँ पर भी देर तक जाम रही है, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी दोनों फ्लैंक जाम है या नहीं? देखिए, छात्रों को सहयोग मैंने शुरू से भी किया हूँ और अभी भी मैंने यहाँ पर भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जब इनको डेलीगेट्स को हमने अपने जो बात करना चाहते हैं, आप जाइए अपनी बात को वहाँ पर रखिए। इसमें एक डिसिप्लिन ये भी कहता है कि आप प्रशासन का भी सहयोग करें, जो आवागमन है उसको बाधित न करें। हम लोग जानते हैं ये, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उनका देख लेते हैं, जो जो घायल हुए हैं उनका हम लोग स्टेटमेंट ले लेंगे और बाकी जो भी विधिवत कार्रवाई हो। इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, इनके डेलीगेट्स गए। और देखिए, इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है, क्या हुआ वहां पर? जी, स्टेट परीक्षा की मांग को लेकर और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो देरी हो रही है, इसके विरोध में आज छात्र सड़कों पर छात्रों को रोका, छात्रों को डेलीगेट्स को मिलाने। और देखिए, टीआरई 4 से एसटीईटी परीक्षा लेने की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज हुई है। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन था और इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों का कहना है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। पुलिसकर्मियों ने यह भी कहा कि ये पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, इन्हें समझना चाहिए और यही बात हमने इनको समझाई भी, लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी, जिसके बाद हमें मजबूरन विवश होकर लाठियां बरसानी पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, कहां पर यह प्रदर्शन चल रहा था और इस दौरान क्या क्या हुआ है, पूरी जानकारी विस्तार से दें। जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपको पता है, आज पटना कॉलेज से छात्रों का हुजूम जो था, छात्र छात्राओं की काफी संख्या है यहाँ पर, और ये हुजूम निकला था। दरअसल सरकार ने टीआरई 4 एग्जाम कराने का फैसला लिया है। तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो एसटीईटी का एग्जाम लिया जाता है, टीआरई 4 एग्जाम के पहले वो एग्जाम लिया जाए, और अपनी इसी मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन करते हुए पटना कॉलेज से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। पटना कॉलेज भिकना पहाड़ी होते हुए वे जेपी गोलंबर के पास पहुंचे थे। यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसके जाने की मनाही है, तो छात्रों को बैरिकेटिंग कर जेपी गोलंबर के पास रोका गया था। और इसी दौरान छात्रों से का जो एक डेलीगेशन था वो बातचीत भी कर रहा था, लेकिन इस बीच चूंकि छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और पुलिस जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही थी, उस पुलिस ने रोकने की कोशिश की, विवाद हुआ। जब छात्र नहीं माने तब पुलिस ने वहां पर लाठियां भाजनी शुरू की, लाठी चार्ज किया। वहां पर कई छात्रों को चोट आई है यहाँ पर, और फिलहाल स्थिति जो है पुलिस नियंत्रण करने में लगी हुई है। काफी संख्या में छात्र और छात्राएं हैं और इनकी एक मांग थी कि जो एसटीईटी एग्जाम जो बिहार बोर्ड एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, उसको पहले ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको पहले कंडक्ट किया जाए और उसके बाद ही जो है वो टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाए। और इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन पर थे और फिलहाल पुलिस जो है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन कई छात्रों को चोट आई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस कदर जो पुलिस है वहां पर छात्रों से उलझे, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है और जो छात्र हैं वो चोटिल हो गए हैं। जी सुरभि, वाकई संजय, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे पुलिसकर्मी और छात्रों के बीच में
ये मुठभेड़ हुई है और देखिए छात्र आपको भागते हुए नजर आ रहे होंगे और पुलिसकर्मी उनके पीछे लाठियां बरसाते हुए भी नजर आ रहे होंगे। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, इतनी सारी असुविधा के अंतर्गत आज इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है पटना की सड़कों पर, ये पूरे दिन भर रहे। क्या इनकी समस्याओं के समाधान को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा हो पाई? कोई अधिकारी कोई वहां पर पहुंचा? क्योंकि लाठियां तो बरसाई गई, लेकिन समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? लोगों ने धन्यवाद दिया है डोमिसाइल नीति पर। उसी तरीके से अगर आप स्टेट का आयोजन करवाते हैं तो फिर से धन्यवाद हम लोग देंगे। बहुत बल का, हमें भी मारा गया है। हमारे स्टूडेंट 4-5 जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, सर से ब्लड गिर रहा था, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। मतलब इतनी तानाशाही प्रशासन हो चुकी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लाठी से स्वागत किया जा रहा है। छात्र नेता खुशबू पाठक। साल में 2 बार स्टेट के लिए साल में 2023 में बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन अभी तक 2025 में एक भी बार स्टेट नहीं हुआ, जिससे कि 2022 से 24 और 23 से 25 जो छात्र बीएड किए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती है हमें योग्य शिक्षक चाहिए, आप उसी लोग को मौका बार बार दे रहे हैं जो टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में बैठ रहा है। आप स्टेट नहीं करवाइएगा तभी ना योग्य शिक्षक करवाइएगा, तभी ना योग्य शिक्षक आएंगे। अब नहीं करवाइएगा तो वही पुराने लोग ही बार बार एग्जाम देंगे, पुराने लोग में से 39-40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। बताइए, हमारी मांग है स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करे। हमारी छात्र साथियों के साथ मार के कपार फाड़ दिया गया है, खून से लाल गमछी है वहाँ पे। विक्की कुमार। और देखिए हमारे साथ लगातार न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से संजय जुड़े हुए हैं। संजय, ये बताइए कि आखिर ये क्या हो रहा है? एक तरफ जहां छात्र अपनी मांग रख रहे हैं, वो तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था, बावजूद इस तरह से हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई। देखिए, दोनों पक्षों को यहाँ पर संयम बरतने की जरूरत है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या छात्र हो। छात्रों को कहा गया था कि आप एक डेलीगेशन भेजिए, हम सरकार से इसकी वार्ता करवाएंगे, और बातचीत चल रही थी और एक डेलीगेशन तैयार भी किया गया था। लेकिन इस दौरान कुछ छात्र, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं जो वहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो छात्र हैं वो जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो डाकबंगला की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो नहीं समझे, और इतने में पुलिस को मजबूरन, चूंकि प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर आप प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो पहले से जो नियम कानून तय है, चूंकि पटना हाईकोर्ट का निर्देश है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन नहीं किया सकता, उनको मना किया गया और जब नहीं माने तो मजबूरन पुलिस को रोकना पड़ा। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से पुलिस ने वहां पर एक्ट किया है, पुलिस ने जिस तरीके से सख्त तरीका अपनाया है, वैसे में कई छात्र जो है वो चोटी लोग हैं, काफी संख्या में छात्राएं भी इस प्रदर्शन में थी, कई छात्राओं को भी चोट आई है और तस्वीरों में देख सकती हैं किस कदर पुलिस और छात्र जो है, छात्र वहां से भाग रहे हैं और पुलिस उन पर लाठियां चटका रही है, लाठियां भाज रही है। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां क्या परिस्थिति है? क्या छात्र लौट गए हैं या अभी भी प्रदर्शन जारी है? देखिए, वहां पर छात्रों को पुलिस ने वहां से हटा दिया है। कई छात्र जो है भागकर दूसरे रास्तों में, एग्जीबिशन रोड में, फिर इधर गांधी मैदान के अंदर भी कई छात्र जो है वो घुस गए हैं। तो वहां पर फिलहाल पुलिस है, धीरे धीरे छात्र फिर इकट्ठे हो रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में उनको किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है और देखना होगा पुलिस किस तरीके से अब आगे सिचुएशन को टैकल करती है और कौन सा डेलीगेशन जो है वो आगे वार्ता के लिए जाता है, क्योंकि उनकी एक मांग है कि एसटीईटी जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाए। वाकई संजय, ये बड़ी मांग है और जायज मांग भी है जहां तक हमें लगता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। एक अभ्यर्थी जो पढ़ने लिखने वाले हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो उनकी तरफ लाठियां बरसाई जा रही है। जाहिर तौर पर अब वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, वो तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद लोग ही जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से धर्मेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त की परिस्थिति क्या है? और साथ ही साथ हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जब लाठियां चटकाई गई तो उसमें कितने छात्र जख्मी हुए हैं, किस अवस्था में हैं, वो कहां पर हैं, पूरी जानकारी दीजिए। जी, जिस तरह से छात्रों की मांग है कि एसटीईटी की परीक्षा जो है वो काफी दिनों से नहीं हुई है और उनकी मांग है कि परीक्षा कराया जाए, को लेकर वो लोग आज प्रदर्शन के लिए निकले थे। हालांकि पुलिस ने डाकबंगला चढ़ा है। जी धर्मेंद्र, तो देखिए हम तस्वीरें
तार आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र वहां पर उतरे थे और न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फिर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? डाक बंगला चौराहे की तरफ छात्र बढ़े थे और कहां तक पहुंचे थे कि ये पूरी घटना हुई? पुलिस वहां पर पहुंची, प्रतिबंधित क्षेत्र कहां तक रखा गया था? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात है कि जेपी गोलंबर जो है वहाँ बैरिकेटिंग हर धरना प्रदर्शन के दौरान की जाती है। और जब छात्र लगातार पटना कॉलेज से निकले भिकना पहाड़ी होते हुए जेपी गोलंबर के पास पहुंचे, मौर्या होटल के पास, तो पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दिया। और उसके बाद छात्र जब आगे बढ़ने लगे, पहले कहा गया कि आप एक डेलीगेशन तैयार कीजिए, उनकी वार्ता कराई जाएगी। यह क्रम चल रहा था और इसी दौरान जो कुछ छात्र थे वो छात्र आगे बढ़ने लगे, वो डाक बंगला की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद जो है स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसमें कई छात्रों को गंभीर चोट आई है और तस्वीरों से साफ ये झलक रहा है। हालांकि छात्र जो है वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो गया था कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े। पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज किया है और वाकई में ये बिहार की विडंबना कह लीजिए। जब जब छात्र प्रदर्शन के लिए निकलते हैं तब तब इसी तरीके से पुलिस की लाठियां उन्हें खानी पड़ती है, छात्र चोटिल होते हैं और फिर बात जो है वो आगे बढ़ती है। आज एक बार फिर से वही क्रम, छात्रों को चोट लगी है। छात्र कह रहे हैं कि जो एसटीईटी एग्जाम होना चाहिए साल में 2 बार, पहले से ही बोर्ड ने घोषित किया हुआ कि साल में 2 बार ये एग्जाम होगा। संजय, क्या आप इसके पीछे की वजह बता सकते हैं कि क्यों परीक्षा नहीं ली जा सकी या नहीं ली जा रही है? क्योंकि एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शिक्षकों को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं, झोली खोलकर उनके लिए बहुत सारी ऐलान किए जा रहे हैं उनके बेहतरी के लिए, तो दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो सवाल कई होते हैं। देखिए, बिल्कुल छात्रों का आरोप है कि चूंकि एसटीईटी एग्जाम कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है, साल में 2 बार एसटीईटी का एग्जाम कराना है और वो एग्जाम समय पर नहीं हो पाया है, जैसा कि छात्र ये आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एसटीईटी एग्जाम समय पर क्यों नहीं लिया गया? छात्रों का सीधा सवाल है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सवाल है। और अगर नहीं लिया गया है तो पहले जो आप TRE 4 एग्जाम लेना चाह रहे हैं टीचर बहाली के लिए, उसके पहले आप ये एग्जाम करवा लें। उसमें कई जो छात्र होंगे, जो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे। वाकई संजय, ये विडंबना की बात है कि बिहार के युवा जो शिक्षक बनना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं और परीक्षा देकर एक योग्य शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण देना चाह रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। बजाय उसके वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां उन पर बरसाई जा रही है। अब सवाल यही है कि इन तस्वीरों को देखकर सरकार आगे क्या करेगी, प्रशासन आगे क्या करेगी?